आईटी सेक्टर पर नजर डालेंगे। एक्सेंचर के नतीजे कल शाम को आए थे जो काफी अच्छे थे। थोड़ी सी गिरावट गाइडेंस पर दिखी FY25 के लिए, लेकिन ऑल इन ऑल कंसल्टिंग बिजनेस का रेवेन्यू काफी अच्छा था। एआई बिजनेस पर काफी फोकस था इस क्वार्टर में, जिसके चलते सभी आईटी शेयरों में तेजी दिखी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स दिन की ऊंचाई से गिरावट है, लेकिन फिर भी 1% की तेजी के साथ कारोबार। इन्फोसिस की बात करें, HCL टेक 3.5% की तेजी यहां पर दिखी है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फोसिस, विप्रो सभी शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में चमक दिखी है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी निफ्टी आईटी इंडेक्स पर क्या राय रहेगी, और इन पर्टिकुलर HCL टेक इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए। 3.5% की तेजी के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। अगर आप देखिए मॉर्निंग में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा था आईटी स्टॉक्स में, सारे आईटी स्टॉक्स टॉप परफॉर्मर्स थे। बट हायर लेवल से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट काफी अच्छा दिख रहा है आईटी स्पेस, एंड यहाँ से हम आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली HCL टेक अगर आप देखें तो अपने जो गेन्स है वो अभी भी होल्ड कर रहा है। तो HCL टेक एक आउट परफॉर्मर रह सकता है फ्रॉम दिस बास्केट, और एक अच्छा अपमूव हमें आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट HCL टेक के अलॉन्ग विद उसको देखें तो TCS है। TCS जो है अपने जुलाई का रैली जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस लेवल्स पे आ गया है। ये लेवल कोइंसाइड करता है विद 89 EMA के आसपास। तो TCS जो है इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 4300 के आसपास, एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा अपमूव आ सकता है टुवर्ड्स 4450 4500। और विप्रो भी जो है काफी अच्छा लग रहा है। तो HCL टेक, TCS और विप्रो ये 3 टॉपिक्स रहेंगे फ्रॉम द आईटी बास्केट। विप्रो और एचसीएल टेक तीनों राजेश जी को यहाँ पर पसंद है। सेक्टर पे कुछ शेयर्स जहाँ पर ज़्यादा तेजी या मंदी दिख रही है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा आशीषा कह रही थी शुरुआत में, रियल्टी इंडेक्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज गिरावट दिख रही है। करीब करीब ये इंडेक्स 2.5% कमज़ोर है, और इस सेक्टर में फिनिक्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF, ओबेरॉय सब में 3 से 5% तक की गिरावट दिख रही है। राजेश जी बताइए इस सेक्टर की गिरावट पर कोई टॉपिक आपकी तरफ से? डेफिनेटली आज का अंडर परफॉर्मर है निफ्टी रियलिटी। बट अगर आप रिसेंटली भी देखें तो काफी अच्छा रन दिया था लास्ट कुछ वीक्स में। तो ये थोड़ा सा एक प्राइस करेक्शन जैसा है। बट इस करेक्शन में मैं सलाह दूंगा कि वापस बायस पॉजिटिव रखिए, DLF देखिए या ओबेरॉय रियलिटी देखिए। ओबेरॉय रियलिटी में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस और रोल ओवर हमें देखने को मिला था। तो ओबेरॉय रियलिटी, DLF ये हमारे टॉपिक्स है। निफ्टी रियलिटी अगर हम देखें तो काफी एक परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसका जो वीकली RSI है वो 60 के ऊपर जा रहा है काफी टाइम के बाद। तो निफ्टी रियलिटी भले ही आज करेक्ट कर रहा है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में नीचे से वापस एक काफी आउट परफॉर्मेंस ये स्पेस दे सकता है। पे आपको रिकवरी की उम्मीद है, तो रियल एस्टेट से तो ये आ गया। लेकिन एक और सेक्टर है जहां पर आज दबाव है, वो है बैंकिंग, और खास करके प्राइवेट बैंक्स। यहां पर कमजोरी ज़्यादा है। HDFC बैंक करीब करीब 1.5% की गिरावट यहां पर दिख रही है। कोटक बैंक, ICICI बैंक पर भी 1 से 1.25% तक की कमजोरी है। हालांकि PSU बैंकों में चुनिंदा PSU बैंक्स थोड़ी खरीदारी ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे इंडेक्स पर दबाव है। अवनी जी आप बताइए, बैंकिंग में कुछ पसंद है आपको आज? ये 18 हाउस स्वदेश पे ही कल के मॉर्निंग शो में ही मैंने बताया था कि जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है काफी ओवरबॉट है, स्पेशली HDFC बैंक 1800 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये प्रॉफिट बुकिंग अभी थोड़ी और कंटिन्यू रहेगी। इतनी जल्दी अभी ये रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी चल चुके हैं सितंबर सीरीज में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये HDFC बैंक की बात करूं तो नीचे करीबन 1740 1740 के लेवल तक आता है तो एक अच्छा बाय बनेगा, बट वहां तक रुकना चाहिए। तो सेम व्यू सारे ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में रहेगा। आप यहाँ से 1.5 से 2% की और गिरावट के लिए वेट कीजिए, फिर सपोर्ट पे आने के बाद में हम यहाँ पे एंट्री की सोचेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। स्टॉक्स में आज एक्शन दिखी है। बलरामपुर चीनी में भी शायद इथेनॉल प्राइसेस और मिनिमम प्राइस जो शुगर की है वो भी बढ़ाई जा सकती है, जिसके चलते सभी स्टॉक्स में आज फोकस है। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। अवनी, आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी 7% की तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो हिसाब से वॉल्यूम पिकअप हुए हैं ये कंटिन्यू रह सकती है रैली। तो यहाँ से आपको बने रहना है पोजीशन में।
और ये ब्रेकआउट का जो ऊपर के तरफ प्राइस एक्सटेंशन थियरी के हिसाब से जो ऊपर के तरफ टारगेट बनता है वो 760 का है। तो 760 तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी क्योंकि इतना चल चुका है, इसका स्टॉप लॉस भी काफी डीप आ रहा है। तो अगर ये डिप्स में मिले नीचे 630 के लेवल के करीबन अगर फिर से आता है और वहां पे मिले तो आप री एंट्री करिएगा। जिनके पास है वो ऑलरेडी मतलब बने रहिए पोजीशन में, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है 620 के लेवल तक। बिल्कुल, तो ये राय बलरामपुर चीनी पर। उस बीच ग्लैंड फार्मा इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की राय दी है। लेकिन इसके पहले हम मध्य प्रदेश में संतुलित और समान विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और क्षेत्र में निवेश को रणनीतिक रूप से प्रोत्साहित करने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चौथे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए आपको सुनाते हैं। से आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी, और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार की विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी? जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला। तो एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप वहाँ के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे कि कैसे वहाँ के अलग अलग क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। बड़े स्केल पर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कई जिलों में वहाँ पर सीमेंट के प्लांट्स, नए और पुराने जो प्लांट्स हैं उनको रिवाइवल की भी तैयारी है। तो वो एक
बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आने वाला है। और तो इन्वेस्टर समिट वहाँ पर चल रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, जिसकी थीम है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश।